हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। नवाज ब्लॉग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूटी यानी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में कुछ बेसिक्स कंसेप्ट देने वाला हूं कि कैसे हम किसी भी वस्तु को बिना तोड़े फोड़े उसके सब सरफेस डिफेक्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में एलपीटी यानी लिक्विड पेंटेड टेस्टिंग और एमपीटी मैग्नेट पार्टिकल टेस्टिंग को बिना तोड़े फोड़े कैसे हम किसी भी डिफेक्ट को इजीली फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में मैं बेसिक्स डिटेल दे चुका हूं। आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहां पे वीडियो अपलोड की गई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ यूटी यानी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। हम कैसे किसी भी वस्तु को बिना तोड़े फोड़े उसके सरफेस डिफेक्ट को इजीली फाइंड आउट करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे ताकि आपको हर स्टेप आसानी से समझ में आ सके। और हाँ, यदि आप एनडीटी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और क्यूए कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि आप एनडीटी जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है वहां पे जाएं और उसको जल्द ही जल्द ज्वाइन करें। इसकी आप दो तरह से क्लास कर सकते हैं, या तो आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं या फिर इसकी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि आप इसकी ऑफलाइन क्लास लें, और तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप इसकी ऑफलाइन क्लास लें, क्योंकि यहाँ पे एक फैकल्टी है जिनका नाम है आकाश सर। बहुत अच्छे तरह से किसी भी पॉइंट को डिलीवर करते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। तो बेहतर होगा कि आप इसके ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें। और हाँ, एक और सर है जिनका नाम है ब्रिज सर। ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए रिगार्डिंग तैयारी कराते हैं। ये भी बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। ये बहुत अच्छी तरह से किसी भी पॉइंट को डिलीवर करते हैं, समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि अगर आप एनडीटी या क्यूए किसी कोर्स करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एनडीटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है यूटी यानी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती क्या है। तो मैं आपको इसकी बेसिक्स डिटेल बताने वाला हूं कि व्हाट इज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल टू डिटरमाइन वेदर देयर आर फ्लॉज और डिफेक्ट्स प्रेजेंट इन मटेरियल एंड आल्सो टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ मटेरियल। और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड्स यूज साउंड वेव्स टू फाइंड डिफेक्ट्स एंड मेजर थिकनेस। मतलब ये कि जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मेथड है साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, डिफेक्ट को मेजर करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मेजर करने के लिए। हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट भी बोल सकते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, या फिर अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं। यदि हम बात करें साउंड टाइप्स ऑफ साउंड की, तो हमारी टाइप्स ऑफ साउंड तीन तरह की होती है। एक तो होती है इंफ्रासोनिक। और बात करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड होती क्या है। तो इंफ्रासोनिक साउंड वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। जैसे एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स होते हैं वह इंफ्रासोनिक साउंड के अंदर आते हैं, यानी कि वो जो है इस साउंड को इजिली सुन सकते हैं। दूसरी आती है वो होती है ऑडिबल और सोनिक साउंड। ये क्या होती है, इट इज अ साउंड विथ अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 to 20 हर्ट्ज। मतलब ये है कि इसे हम ऑडिबल साउंड भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा साउंड जो ह्यूमन सुन सके उसे हम ऑडिबल या सोनिक साउंड बोल सकते हैं। और जो हमारी थर्ड वन आती है वो आती है अल्ट्रासोनिक। इट इज अ साउंड विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 20 हर्ट्ज। मतलब 20,000 हर्ट्ज से जिसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक साउंड। जैसे में जो डॉग्स होते हैं, बैट्स होती है, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकते हैं, तो ये आते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड के अंदर। अब एक क्वेश्चन एराइज होती है कि व्हाई वी यूज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई सब सरफेस डिफेक्ट। जी हाँ, हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सब सरफेस डिफेक्ट को इंस्पेक्ट करता है। सरफेस डिफेक्ट को ये इंस्पेक्ट नहीं करता है, सब सरफेस डिफेक्ट को इजिली डिफेक्ट कर लेता है। इसलिए हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को प्रयोग में लाते हैं किसी भी डिफेक्ट्स को, सब सरफेस डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है वो आती है टाइप्स ऑफ टेक्निक इन अल्ट्रासोनिक। Basically, there are two types of technique in ultrasonic. The first technique is pulse echo technique. What is pulse echo technique? Pulse echo is more sensitive than other technique. It is used to identify defects by measuring the time. It takes amplitude signals to travel between different points or surface in a material. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पल्स इको टेक्निक, जी हाँ, पल्स इको टेक्निक है।
आप इसे रीड आउट अच्छी तरह से कर लें। और जो हमारी दूसरी आती है इमर्शन टेक्निक। इमर्शन टेक्निक मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग is the inspection by ultrasonic of engineering parts and components submerged in water। बेसिकली ये पानियों में इसका उपयोग किया जाता है इमर्शन टेक्निक की। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटी की, मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के सिद्धांत क्या है। द प्रोपोगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इनटू द मटेरियल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो ये इसकी बेसिक्स डिफिनेशन है कि प्रोपोगेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को ही हम यूटी की प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरी टॉपिक आती है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसी को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं कि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल किन चीज़ों की बनी होती है। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है ये हमारी क्वार्ट्ज की बनी होती है, पोलराइज्ड सेरेमिक्स की बनी होती है, जैसे PaTiO3। तो ये इसकी मटेरियल है जिस मटेरियल से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बनी होती है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोब। पोब क्या है, पोब कितने प्रकार की होती है और इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले 4 तरह की पोब होती है। जी हाँ, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में 4 तरह की पोब होती है। पहला होती है नॉर्मल पोब, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी नॉर्मल पोब है। इसकी जो थिकनेस होती है 20 mm से कम होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसकी जो थिकनेस होती है 20 mm से कम होती है और इसमें जो होती है सिर्फ और सिर्फ एक केबल होती है, एक ही केबल में, यानी T+R। एक ही केबल में ट्रांसमिट की भी केबल रहती है और रिसीवर की भी केबल रहती है। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? टू मेजर द फ्लो ऑफ अ बार और मेजर द प्लेट। और जो हमारी दूसरी होती है वो होती है TR प्रोब। TR प्रोब में इसकी थिकनेस 20 mm से जब बड़ी होती है तो हम TR प्रोब को यूज करते हैं। इसमें 2 केबल लगी होती है, यानी T-R। एक ट्रांसमिट की अलग केबल लगाई जाती है और दूसरी रिसीवर की एक और अलग केबल लगाई जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये TR प्रोब है। और जो हमारी थर्ड प्रोब आती है वो होती है एंगल प्रोब। एंगल प्रोब बेसिकली हम वेल्डिंग टेस्टिंग के लिए ही यूज में लाते हैं। इसमें भी 3 प्रकार की प्रोब होती है। एंगल प्रोब भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है 70 डिग्री प्रोब, दूसरी होती है 60 डिग्री प्रोब और जो हमारी थर्ड वन होती है वो होती है 45 डिग्री प्रोब। तो ये 70 डिग्री प्रोब हम तब यूज करते हैं जब किसी की वर्कपीस की थिकनेस 0 से लेकर 30 mm के बीच में होती है, तो हम 70 डिग्री प्रोब यूज में लाते हैं। और 60 डिग्री प्रोब तब यूज में लाते हैं जब किसी वर्कपीस की थिकनेस 30 से 40 mm के बीच में होती है, तब हम 60 डिग्री प्रोब को यूज में लाते हैं। और जो हमारी थर्ड वन आती है वो होती है 45 डिग्री प्रोब। इसको हम तभी यूज में लाते हैं जब हमारी वर्कपीस की थिकनेस 40 mm से बड़ी हो। तो ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट टाइप की प्रोब है। इसी के हेल्प से हम किसी भी सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें इसकी बेसिक्स कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए, तभी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो चौथी प्रोब होती है वो होती है थ्रो प्रोब, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका यूज सिर्फ सॉलिड बीम टेस्टिंग के लिए ही की जाती है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है टाइप्स ऑफ वेव इन अल्ट्रासोनिक, मतलब कि अल्ट्रासोनिक में कितने प्रकार के वेव होते हैं। तो अल्ट्रासोनिक में 2 तरह की वेव होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और जो हमारी दूसरी होती है वो होती है शियर वेव। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, साउंड वेलोसिटी। किसमें कितनी साउंड वेलोसिटी होती है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है। इसके बिना हम यूटी से इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, हमें याद होनी चाहिए कि इसकी साउंड वेलोसिटी इतनी है और इसमें इसकी इतनी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे होंगे, इस चार्ट को हमें हमेशा याद रखना होगा। जैसा कि स्टील का जो साउंड वेलोसिटी होती है लॉन्गिट्यूडनल में, तो वो होती है 58 से 50 मीटर पर सेकेंड, और वहीं शियर में इसकी वेलोसिटी 3230 मीटर पर सेकेंड होती है। और हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की 6320
मीटर पर सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडनल में, और वहीं इसकी वेलोसिटी सीयर में 3130 मीटर पर सेकंड होती है। और परस्पेक्स की बात करें तो इसकी वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल में 2730 होती है और वहीं सीयर में 1430 ली जाती है। और वाटर की हम लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी बात करें तो इसकी 1483 होती है मीटर पर सेकेंड और सीयर में नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जोन, टाइप्स ऑफ जोन, कितने प्रकार के जोन होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जोन इन साउंड वेव। पहला जोन हमारा क्या होता है, डेड जोन। डेड जोन वह जोन होता है जिसमें हम डिफेक्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये डेड जोन है। और जो दूसरी जोन आती है वो आती है नियर जोन और फ्रेशनल जोन, इसे हम फ्रेशनल जोन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होती है कि इसकी जो इको फ्लक्चुएशन मैक्सिमम होती है इंटरफ्रेंस के कारण। और नियर जोन को हम ये भी बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी। और इसकी जो फॉर्मूला होती है n=d²f/4v, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जो हमारी तीसरी जोन होती है वो होती है फार जोन। तो फार जोन को हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज दैट जोन वेयर द बीम इज स्प्रेड इनटू अ मटेरियल एट अ एंगल। मतलब कि इसमें जो बीम होती है एक सर्टेन एंगल पे स्प्रेड हो जाती है, तो ये हमारी फार जोन होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इसकी फॉर्मूला होती है sin θ/2 = k λ/d। k का वैल्यू हम 1.22 लेते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहला फॉर्मूला बीम पाथ की, हाफ बीम पाथ की फॉर्मूला क्या होती है फर्स्ट एंगल के लिए, तो इसकी फॉर्मूला T/cos θ होती है। और FBP के सेकंड लेग के लिए होती है 2T/cos θ। और वहीं हम बात करें इसकी थर्ड लेग की तो इसके लिए फॉर्मूला होती है 3T/cos θ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप इसे एक बार मॉक आउट कर लें, याद कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी आपको ना उठानी पड़े। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्ले इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो बेसिकली 3 टाइप्स की डिस्प्ले होती है। एक होती है ए स्कैन डिस्प्ले, दूसरी होती है बी स्कैन डिस्प्ले, और जो हमारी तीसरी होती है वो होती है सी स्कैन डिस्प्ले। तो ए स्कैन डिस्प्ले क्या होती है, ए स्कैन डिस्प्ले वो होती है जो हमें मेजर डेप्थ भी कराती है और उसकी साइज अप्रोक्स भी कराती है, वो आती है हमारी ए स्कैन डिस्प्ले में। और वहीं हम बात करें इसकी बी स्कैन डिस्प्ले में, तो बी स्कैन डिस्प्ले में सिर्फ और सिर्फ डेप्थ और लेंथ को मेजर करती है। और हमारी जो सी स्कैन डिस्प्ले है उसमें लेंथ और विड्थ दोनों को मेजर करती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो इसमें 2 तरह की ब्लॉक होती है, एक होती है IIWV1 ब्लॉक और दूसरी होती है IIWV2 ब्लॉक। बात करते हैं ये IIW होती क्या है। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये है IIWV1 ब्लॉक और IIWV2 ब्लॉक। तो इसमें तो फिलहाल अभी कुछ ब्रीफ में इसके रिगार्डिंग नहीं बता सकता हूँ। जब भी मैं इसका प्रैक्टिकल करूँगा तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि ये IIWV1 ब्लॉक क्या होता है, इसकी मेजरमेंट क्या होती है, सारी की सारी मैं आपको इसके रिगार्डिंग अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और यदि आप NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और QA/QC कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप NDT इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी है बहुत अच्छी तरह से एलोबरेट करते हैं, हमें इजीली समझ में आ जाती है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।